अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि HTML में टैग्स क्या होते हैं और उसके बाद हमने अपना एक सिंपल HTML प्रोग्राम लिखकर उसे ब्राउज़र में रन किया था। आज हम उन्हीं टैग्स को मज़ीद डिटेल में देखेंगे। HTML में टैग्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। जो सबसे पहली टाइप है वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग्स। ये वो टैग्स हैं जिनको यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट के ऊपर डिफरेंट तरह के इफेक्ट्स अप्लाई करते हैं, जैसे टेक्स्ट को बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना या टेक्स्ट को अंडरलाइन करना। अब इनकी फर्दर डिफरेंट टाइप्स हैं। जो सबसे पहली टाइप है वो है हेडिंग टैग्स। ये अपने नाम से ही बता रहे हैं कि इनको यूज़ करके हम डिफरेंट तरह की हेडिंग्स अपने वेब पेज के ऊपर रेंडर कर सकते हैं। हमने देखा होगा कि मुख्तलिफ तरह की हेडिंग्स होती हैं, कुछ बड़ी होती हैं, कुछ छोटी होती हैं और कुछ डिफरेंट साइजेस की होती हैं। तो इन साइजेस को डिफरेंशिएट करने के लिए HTML हमें 6 डिफरेंट तरह के हेडिंग टैग्स देता है। सबसे पहला जो होता है वो है H1, ये सबसे बड़ी हेडिंग को रेंडर करने के लिए यूज़ होता है। फिर H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी और एंड पे H6 जो सबसे छोटी हेडिंग को रेंडर करने के लिए यूज़ होता है। इसको आप कोड करके चेक कर लेते हैं। तो ये वही प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है जो हमने पिछले अपने लेक्चर के अंदर सीखा था। अब इसी को कंटिन्यू करेंगे। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि हमने अपने वेब पेज का जितना कंटेंट होता है उसे इस बॉडी के जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग्स होते हैं इसके अंदर लिखना होता है। तो हम अपनी पहली हेडिंग इसी बॉडी के टैग के अंदर लिखते हैं, लेस देन साइन, H1 ग्रेटर देन साइन, और इस टैग को क्लोज भी करना होता है, लेस देन साइन /H1 ग्रेटर देन साइन। और अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग के दरमियान मैं जो भी लिखूंगा वो मेरी हेडिंग बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ हेडिंग 1। तो यहाँ पर हमने देखा है कि हमारी हेडिंग 1 जो है वो वेब पेज के ऊपर रेंडर हो गई है। अब इसी तरह से हम बाकी जो हेडिंग्स हैं उनको भी एक मरतबा लिख कर उनका फ़र्क देख लेते हैं कि क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर मैंने H1 से H6 तक सारे टैग्स ऐड कर दिए हैं। अब सिंपली इसको क्या करेंगे, हम अपने वेब पेज को जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो H1 के थ्रू हेडिंग ऐड की थी वो सबसे बड़ी है और जो H6 के थ्रू हेडिंग ऐड की थी वो सबसे छोटी है। तो ये जो 6 टैग्स हैं इनको यूज़ करके हम डिफरेंट साइजेस की जो हेडिंग्स हैं उनको हम अपने वेब पेज के ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टैग आता है वो आता है पैराग्राफ का टैग। अपने वेब पेज के अंदर पैराग्राफ को ऐड करने के लिए HTML जो हमें टैग देता है वो है P का टैग, लेस देन साइन, P ग्रेटर देन साइन, और इस टैग को भी हमें क्लोज करना पड़ता है, लेस देन साइन /P ग्रेटर देन साइन। अब इसके दरमियान जो कुछ भी मैं लिखूंगा वो एज अ पैराग्राफ रेंडर हो। यहाँ पर मैंने एक डमी सा टेक्स्ट ऐड किया एज अ पैराग्राफ, उसको इनक्लोज कर दिया अपने इस P के टैग्स के दरमियान। अब अपने वेब पेज को दोबारा से रिफ्रेश करते हैं और चेक करते हैं कि कैसे दिखता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो मेरा टेक्स्ट था ये एज अ पैराग्राफ मेरे वेब पेज के ऊपर रेंडर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टैग आता है वो है बोल्ड। अगर हमने अपने वेब पेज के अंदर टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए HTML हमें 2 टैग्स देता है, एक है B और एक है स्ट्रॉन्ग। दोनों टैग्स क्या करते हैं, वो टेक्स्ट को बोल्ड ही करते हैं। तो इनमें फ़र्क क्या है? फ़र्क सिर्फ इनका सिमेंटिक्स या मीनिंग का है। अगर हमने सिंपली अपने टेक्स्ट को बोल्ड करना है उसके लिए हम ये यूज़ करेंगे B का टैग, और अगर वो जो टेक्स्ट जिसको हम बोल्ड कर रहे हैं वो एक इम्पोर्टेंट नवैयत का है तो हम फिर स्ट्रॉन्ग का टैग यूज़ करेंगे। ये सिर्फ मीनिंग के लिए है। तो फिर इसका यूज़ क्या हुआ कि अगर सिर्फ बोल्ड ही कर रहा है वो, तो फिर मीनिंग से हमें क्या फ़ायदा है? मीनिंग से फ़ायदा आता है जब हम अपनी वेबसाइट को ऑनलाइन डिलीवर कर देते हैं तो वहाँ पर बाद में किया जाता है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़र होता है, वो ये चेक करता है कि आपकी वेबसाइट के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। फिर उन इंपॉर्टेंट वर्ड्स को वो निकालता है और उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट को रैंक कराता है। तो बेसिकली इस टैग का वहाँ पर ये यूज़ आता है। यहाँ पर मेरे पास एक टेक्स्ट है, आई लिव इन लाहौर, और मैं चाहता हूँ ये जो लाहौर है इसको मैं बोल्ड करूँ। तो सिंपल क्या करना है, लेस देन साइन, B ग्रेटर देन साइन, यहाँ पे इसकी ओपनिंग और जहाँ तक इसकी मैंने बोल्ड करना है लाहौर के E तक बोल्ड करना है, तो वहाँ पे इस टैग की क्लोजिंग, लेस देन साइन /B ग्रेटर देन साइन। तो ये आई लिव इन लाहौर आ गया और इसका जो लाहौर था वो बोल्ड हो गया। अब इसी को अगर हम स्ट्रॉन्ग के साथ करेंगे B की जगह तो भी ये बोल्ड ही रहा है लाहौर। विजुअली इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन इसका क्या हुआ कि एक मीनिंगफुल इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे वेब पेज को, और हमारे वेब इंजन को ये बात पता होगी कि ये जो लाहौर है ये इंपॉर्टेंट लफ्ज़ है और बाद में SEO के टाइम यही चीज़ हमारे काम आ जाएगी। उसके बाद जो नेक्स्ट टैग है वो है इटैलिक का। जब भी हमने अपने वेब पेज के अंदर किसी लफ्ज़ को या किसी टेक्स्ट को इटैलिक की फॉर्म में लिखना है उसके लिए जो हमें टैग मिलते हैं वो 2 हैं, एक है सिंपल I का और एक है EM का। अब इनमें भी क्या फ़र्क है? अगर तो हमने सिंपली टेक्स्ट को इटैलिक करना है तो हम यूज़ करते हैं ये I का, और अगर वो जो टेक्स्ट है उसके ऊपर हमने एम्फसाइज़ करना है, जोर देना है, तो EM का टैग यूज़ करना है। जैसे आई लव पाकिस्तान, या मैं कहूँ आई लव पाकिस्तान, तो यहाँ पर जो लव है उसको मुझे एम्फसाइज़ करना है। तो मैं यहाँ पर इटैलिक नहीं करूँगा लव को, मैं यहाँ पे एम्फसाइज़ करूँगा, EM का टैग यूज़ करूँगा। पहले इसको सिंपली जो है इटैलिक करते हैं लव को, लेस देन साइन I, और चेक करते हैं इसका क्या इफेक्ट आता है। पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे जो आई लव का लव है वो इटैलिक आ गया। अब इसी को हम एम्फसाइज के थ्रू करेंगे, पेज को रिफ्रेश करते हैं तो भी ये इटैलिक ही रहा है।
लेकिन बैक एंड के ऊपर हमारे ब्राउज़र को और हमारे वेब इंजन को ये बात पता है कि ये जो यहाँ पे लव है इसके हमारे एक इमोशनल मीनिंग है, इसको हमने एम्फोसाइज करना कि आई लव पाकिस्तान, ये कोई नॉर्मल लव नहीं है। उसके बाद जो टैग आता है वो है अंडरलाइन का। अपने वेब पेज में हमने किसी भी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है तो उसके लिए HTML जो हमें टैग देता है वो है यू का, यू मतलब अंडरलाइन। जैसे यहाँ पे आई लव पाकिस्तान में मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तान को मैं अंडरलाइन करूँ, तो मैं इसको पाकिस्तान को क्या करूँगा, उस यू के टैग के अंदर इनक्लोज कर दूंगा, लेस देन साइन यू ग्रेटर देन साइन, और इसकी एंड के ऊपर जहाँ तक मैंने अंडरलाइन करना है वहाँ पे इसको टैग को क्लोज कर लेस देन साइन बैकस्लैश यू ग्रेटर देन साइन। अपने वेब पेज को सिंपली रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे जो पाकिस्तान था ये आप देख सकते हैं ये अंडरलाइन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टैग है हाईलाइट और ब्लॉक कोड का। अपने वेब पेज के ऊपर किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए HTML जो हमें टैग देता है वो है मार्क। यहाँ पर मैंने एक टेक्स्ट लिखा माय नेम इज़ शाहजेब, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ये जो लफ्ज़ शाहजेब है इसको मैं हाईलाइट करूँ, तो उसके लिए HTML जो हमें टैग देता है वो है मार्क का, तो इसको मार्क के टैग के अंदर इनक्लोज कर लेते हैं। तो यहाँ पर माय नेम इज़ शाहजेब और शाहजेब जो था वो हाईलाइट हो गया। आगे जाने से पहले आप एक बात नोट करें, जो मेरा टेक्स्ट एडिटर था उसके अंदर मैंने आई लिव इन लाहौर इसको अलहदा लाइन में लिखा, फिर मैंने लाइन का एक गैप दिया हुआ था, फिर आई लव पाकिस्तान लिखा हुआ था, फिर नेक्स्ट लाइन में मैंने लिखा था माय नेम इज़ शाहजेब। लेकिन यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वेब पेज का जो एंड रिजल्ट आया है उसमें सारा कुछ एक ही लाइन में आ रहा है, तो ऐसा क्यों हुआ है? असल में HTML में या वेब डेवलपमेंट में हमें वेब ब्राउज़र को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ता है कि आपने न्यू लाइन के ऊपर जाना है। अगर हम एक्सप्लिसिटली नहीं बताएंगे वो उस टेक्स्ट को, उस जो कंटेंट है उसको उसी लाइन के अंदर रेंडर करता रहेगा। तो उसके लिए जो HTML हमें टैग देता है वो है BR का। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि आई लिव इन लाहौर इसके बाद जो है वो नई लाइन आए, तो यहाँ पर मुझे BR का टैग ऐड करना पड़ेगा। कैसे लिखते हैं? लेस देन साइन BR ग्रेटर देन साइन, और इस टैग को क्लोज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नॉन क्लोजिंग टैग है ये। यहाँ पर भी ऐड कर लेते हैं। जैसे हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे हम देख सकते हैं कि जो तीनों टैग्स थे वो अलग अलग लाइन में आए हैं, क्योंकि हमने ब्राउज़र को एक्सप्लिसिटली बता दिया था कि आपने नई लाइन पे जंप करना है। अब इसी का अल्टरनेटिव जो है HTML के अंदर एक और टैग है, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे हो सकता है कि हमारा जो कंटेंट हो, टेक्स्ट हो, वो बहुत लंबा हो और हम बार बार BR को ना लगाना चाह रहे हो, या बाज़ औक़ात मैं ये चाहता हूँ कि जैसे मैं टेक्स्ट एडिटर में लिख रहा हूँ एज इट इज़ ही वेब पेज के ऊपर रेंडर हो जाए, तो उसके लिए HTML जो हमें टैग देता है वो है प्री का, लेस देन साइन प्री ग्रेटर देन साइन, और जहाँ तक मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट एज इट इज़ जो एडिटर वाला है वही शो, वहाँ पर मैं इस टैग को क्लोज कर दूंगा, लेस देन साइन बैकस्लैश प्री ग्रेटर देन साइन। सेव करेंगे, अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितनी लाइंस का गैप टेक्स्ट एडिटर में था 2 का था, यहाँ पर भी 2 ही शो ही हैं। इवन के जो टेक्स्ट एडिटर में ये जो गैप था यहाँ पर, वो गैप यहाँ पर भी शो हो गया। और एक और बात ये भी नोट करें कि जो टेक्स्ट एडिटर का मेरा फ़ॉन्ट था वही फ़ॉन्ट अब यहाँ पर भी अप्लाई हो गया। तो प्री के टैग के थ्रू हम अपने टेक्स्ट एडिटर के ऊपर जिस तरह से लिखेंगे हमारे वेब पेज के ऊपर एज इट इज़ कंटेंट जो है वो रेंडर हो जाएगा। तो ये HTML के अंदर जो कुछ बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग टैग थे जो हमने आज देखे हैं, और टैग्स की जो अगली टाइप है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।